अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पर जी हम हो रहे थे तैयार। हम लोगों ने जाना था, मेरे इन लॉज की तरफ भी जाना था। दरअसल नकाश साहब की बर्थडे थी और रात को हमने घर में छोटा सा केक जो है कट करके सेलिब्रेशन कर ली थी। उसकी तो खैर मैंने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह ऐसी सिर्फ एक वीडियो बनाई थी जो मैंने टिकटॉक पे पोस्ट कर दी थी। तो ये उससे नेक्स्ट डे की जो है ना तैयारी हो रही थी। यहाँ पर मिन्हा को मैंने शावर वगैरह करवाया और इसके बालों को ना मैंने ब्लो ड्राई से ड्राई कर दिया। अक्सर लड़कियाँ पूछती हैं मिन्हा के बाल नीचे से कर लिए हैं तो आप स्ट्रेटनर यूज़ करती हैं, तो नहीं, मैं मिन्हा को ब्लो ड्राई करती हूँ, पर बहुत कम जब कहीं हमें जाना हो या मैंने कुछ का शूट वगैरह करना हो फिर करती हूँ। वैसे रेगुलर जो है ना इसके बालों को ब्लो ड्राई वगैरह नहीं करती, वो भी मैं हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे लगा कर फिर जो है ना मैं इसके बालों को ब्लो ड्राई करती हूँ। तो इसलिए उसके साथ ना काफ़ी हद तक जो है नीचे से स्ट्रेट हो जाते हैं, पर यह कि मिन्हा के बाल नीचे से थोड़े से कर्ली हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने वैसे सारी तैयारी वगैरह ना रात ही कर ली थी, एक दिन पहले ही, क्योंकि वहाँ हमारा प्लान था जाने का, रात ही बना। तो फिर ना मैंने रात में ही सारी ना तैयारी वगैरह इसकी की, इसका बैग वगैरह सारा रेडी कर लिया था। और नेक्स्ट डे नाश्ता वगैरह करके ये वो काम शाम करते हुए, मुझे कभी जब कहीं जाना होता है ना तो दिन इतनी स्पीड से गुजरता है ना कि पता भी नहीं चलता टाइम का। अब भाग भाग के सारे काम ख़त्म करके, हालांकि मैं रात को तैयारी करके सोई थी, उसके बाद भी मेरा आधा दिन गुजर गया और हम लोगों की तैयारी ही नहीं कंप्लीट हुई। लाइक वो निकला ही नहीं जा रहा था। 2-2:30 का यहाँ पर टाइम हो गया था। तो खैर बस फिर मैंने पहले मिन्हा के अब्बा को तैयार किया, फिर मिन्हा को तैयार किया, फिर मैं खुद जल्दी से रेडी वगैरह हुई और हम लोग निकले। मिन्हा ने शॉवर लिया हुआ था और इसने अब सोना था, तो फिर इसलिए ना मैंने इसको पीछे तकिया रख लिया था, फिर मैंने इसको पीछे लटा दिया। तो ना फिर ये सो गई थी फ़ौरन, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि इसने सो जाना है। तो नकाश साहब ने रास्ते में नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर मैंने लेकर देना था नकाश साहब को उनकी बर्थडे का गिफ्ट। लास्ट ईयर मैंने ना ऑनलाइन ही उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह मंगवा लिए थे, तो मेरा ना एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा गया था। साइज़ का बहुत इशू बन गया था, इनके साथ ना साइज़ का बहुत इशू बन जाता है। कोई साइज़ तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है और फिर काफ़ी बार साइज़ जो है ना छोटे बड़े हो जाते हैं। तो फिर इस बार मैंने इनसे कहा था, मैंने कहा मैंने आपको गिफ्ट खुद जाके लेके दे देना है, मैंने खुद से कुछ नहीं लेना है, क्योंकि फिर साइज़ का इशू बन जाता है। लास्ट जब हमारी एनिवर्सरी थी तब भी मैंने इनके लिए काफ़ी सारी शॉपिंग की, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा था। तो फिर उसमें से भी ना 2-3 चीज़ों का साइज़ का बहुत ज़्यादा इशू आ गया था। तो इसलिए इस बार ना मैंने कहा कि मैं आपको साथ ले जाकर जो है ना शॉपिंग करवा दूँगी आपकी बर्थडे की, पर मैंने ना खुद से कुछ नहीं लेना। तो यहाँ पर हम लोग आ गए। निकाश साहब की मैंने थोड़ी बार यहाँ पर इनके लिए शॉपिंग वगैरह करवाई। तो यहाँ जी हम सब ट्रायल रूम में आग घुस गए थे, क्योंकि निकाश साहब चीज़ पहन के ना तो फिर वो मुझे बुलाते रहेंगे कि देखो अगर सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। क्योंकि निकाश साहब ना मतलब कि इन्होंने शॉपिंग के मामले में इतनी कोई चूज़ ही नहीं है, जैसा इनको लेके दे दें इन्होंने पहन लेना होता है। तो फिर इनको होता है बस ठीक है जो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना वो ले दो। तो फिर इसलिए बुलाते रहेंगे कि आके देखो सही लग रहा है, सही मैं अप्रूवल दे दूँगी जी गुड हो गया तो बस ठीक है। फिर जैसे भी चीज़ ले दो ना इन्होंने कभी नखरे नहीं करने के। You like this? Okay. Show me. जी दो अंकल को दो, अंकल को दो। बिल कर दे। चलो अभी अंकल को पेमेंट दो ना। पेमेंट दो अंकल को, पेमेंट पैसा होना। Thank you. Bye bye. Bye bye. Happy. अब्बा को तो यहाँ से कुछ पसंद आया नहीं, पर बेटी ने अपने लिए शर्ट ले ली। मुझे ये कुर्ता सा था, बहुत अच्छा लगा, तो मैंने देखा साइज़ भी ठीक था, तो फिर मैंने ना इसके लिए ले लिया। नगाश साहब ने खैर कुछ नहीं लिया यहाँ से। अब हमें शाम भी होने लग गई थी और फिर हम लोगों ने डिनर में भी जाना था। तो फिर हम लोगों ने कहा कि नगाश कहते हैं चलो बाकी शॉपिंग जो है ना कल कुछ करवा दीजिएगा, आज जो है ना बस सब चलते हैं। अब बाबा ने प्रॉमिस किया हुआ था मिन्हा को कि गन लेके दूंगा और ना न्यू डॉल लेके दूंगा। 2 दिन से कह रही थी और बेटी को याद था जी। जैसे हम लोग आए हैं नगाश साहब की शॉपिंग की है तो शुरू हो गई कि भाई मुझे मेरी गन लेके दें। ये तो आपके पास ऑलरेडी है बेटा, क्या करनी है ये। बस फिर इसको इसके प्रॉमिस के मुताबिक इसने यहाँ से गन ली और 1-2 डॉल्स ली, अपने टॉयज़ लिए। टॉयज़ वाले शॉप पे जाके तो मिन्हा भाई सुनती ही नहीं है, मुझे लगता है सभी बच्चे इसी तरह करते होंगे, उसको होता है कि सब कुछ ले दें। अब गन तो हमने इसको लेके दे दी, गन लेके दे के हम इसको जो है ना गए फंस।
आप लोगों ने सुन ही लिया, इसकी गन ने इतनी कोई ये शोर कर रही थी, इसकी टक टक से हमारा तो सर फटने वाला हो गया। निगाह साहब मुझे वो कह रहे थे वो दूसरी वाली ले देते हैं ना गन, तो फिर मैंने कहा नहीं ये ठीक है, बस इसको भी यही पसंद आई ना, तो ये भी बोल लीजिए कि नहीं मैंने यही लेनी है। निगाह साहब मुझे कहें कि ये लो अब नया जो है ना सर, इतनी कोई इसका शोर है गन का, और ये पूरा दिन टक 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 करती रहती है। खैर मैंने कल से तो छुपा के रख दिया, मैंने कहा कभी कभी दूंगी इसको, और पर्दे हिला दिए इसने कानों के। खैर फिर यहाँ से हमने ना केक लेना था निकाश साहब के लिए, तो यहाँ पर फिर हम लोग बेक हाउस पे आ गए। यहाँ पर केक वगैरह हम लोगों ने डिसाइड किया, और ये चेक करें इसने फ़ौरन से खोल के कि ये डिश लेना है। मैं कहा अच्छा जी। फिर हम लोगों ने बस यहाँ से केक वगैरह डन किया, चॉकलेट में हम लोगों ने केक लिया, और हम लोग आ गए फिर इधर रेस्टोरेंट पे। पेपरिका पे हम लोगों का डिनर का प्लान था। गाइस साहब को जो है ये कोट शोट पहनाया, और ये जी हम लोग आ गए फिर इधर। मिन्हा को मैंने ये जो ड्रेस पहनाया हुआ है ना, तो ये मैंने शॉपिंग वीडियोस में शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। ये वाली इसकी शर्ट बहुत प्यारी लग रही थी इसको पहनाई हुई। ये मैंने जो है ना टीमू से ऑर्डर की थी। यहाँ पर आने के बाद खैर इतना ज़्यादा रश था कि हमें 15-20 मिनट वेट करना पड़ा। उसके बाद जाके जो है ना हमें टेबल मिला, और ठंड इतनी ज़्यादा थी उस दिन, बहुत सर्दी थी भाई। और हम लोग बैठे हुए फिर आउटडोर में हुए थे, क्योंकि इंडोर में तो बिल्कुल भी स्पेस था ही नहीं ना, सारे टेबल लाइक फुल थे। तो फिर हम लोग यहाँ खैर ऊपर बैठे जाकर, ऊपर से वैसे कवर था पर ये कि फिर बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने सूप वगैरह जो है पिया, उसके बाद बारबेक्यू वगैरह था, खाना शाना खाकर यहाँ पर फ्री हो गए। तो फिर हमने लास्ट में जो है ना केक कट किया, और बर्थडे जिसकी भी हो केक तो हमें ना 7 ही कट करना होता है। रात में पापा के साथ केक कट किया, तो बस यहाँ पर फिर हमने जो है ना छोटी सी अपनी सेलिब्रेशन की केक वगैरह कट करके। और काफ़ी हमें टाइम हो गया था यहाँ पर, 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था। और फिर हम लोग चले गए थे मेरे लॉस की तरफ, रात उधर ही थे हम लोग। निकाश साहब का प्लान था कि मतलब उन्होंने अपने सारे ननियाल जाना है, मतलब कि निकाश साहब के जो नाना अब्बू हैं, मामू हैं, सब लोग जो है ना मतलब गांव में ही रहते हैं। तो फिर उन्होंने था कि आज जो है ना पूरा गांव का हमने डे रखना है, लाइक सारे गांव में घूमना है, जितने भी मतलब 2 गांव हैं इनके, सारे एक में ननियाल, सारा कुछ मामू एक में है, कुछ मामू एक में है, इस तरह करके ना। तो खैर फिर यहाँ पर हम लोग सुबह 9 बजे उठे, नाश्ता वगैरह किया। इस टाइम बजे थे 11, और मैंने मिन्हा को जल्दी से रेडी किया। ये वाला ड्रेस मैंने मिन्हा को ब्लैक कलर में फ़्रॉक पहना दी। ये ड्रेस भी मैंने टीमू से ही ऑर्डर किया था, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, वॉश करने के बाद भी बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर रेडी वगैरह कर दिया, क्लॉन वगैरह लगाया, और मिन्हा रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर मैं इसको बोल रही थी खड़ी होकर पूरा ड्रेस दिखाओ और इसकी एक्शन चेक करें। जब मम्मा ने बोल देना है ना कि थोड़ी देर खड़े हो जाओ, तो फिर तो जी सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो यहाँ पर ठंड भी काफ़ी थी, खैर मैंने इसको ना पहना दिया। थोड़ी धूप निकल आई थी इस टाइम पे, मैं ख़ुद भी जल्दी से जो है ना रेडी वगैरह हो गई। और निकाश साहब ने शोर मचाया हुआ था जल्दी कर लें जल्दी कर लें। तो यहाँ पर जी ये मैं रेडी हो गई थी। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही थी कि ये ड्रेस जब मैंने बड़ी ईद पे सिलाई करवाया था ये, और तब मुझे लाइक पूरा था, और अब मुझे इतना ज़्यादा लूज़ हो गया है। लाइक मैंने काफ़ी वेट कम किया है, उसकी वजह से मेरे सारे कपड़े ना मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए हैं। खैर फिर हम सब लोग, मेरी नंद और सब, हम लाइक मैं पूरा ससुराल, हम सब ने निकलने का प्लान किया कि आज पूरा दिन हम लोग जो हैं बस इधर उधर घूमेंगे। और यहाँ पर मैं मिन्हा से कह रही थी पिक्चर बनवा लो मम्मा के साथ, पर इसके नखरे ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर ठंड जो है ना अब थोड़ा सा कम हो गई थी, लाइक हल्की सी धूप निकल आई थी। ठंड वैसे थी बट ये कि ठीक था मौसम ना। तो यहाँ पर जी सबसे पहले हम पहले घर में पहुँचे, और यहाँ पर ये गाड़ियाँ थी बच्चों की, और मिन्हा के तमाशे शुरू हो गए थे। बच्चे जहाँ पर 2 इकट्ठे हो जाएं तो फिर जी लड़ाई तो ख़त्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो यहाँ पर हम बार बार इनका फैसला ही करवाने पे थे। टच करो, टच करो, कुछ नहीं कह रही, टच करो। हाँ जी टच करो टच करो टच करो टच करो। अजान आप भी टच करो, अजान आप भी टच करो। नहीं अजान कह रहा है मैंने नहीं करना, मिन्हा करे। मिमी कर दो टच। बस फिर बहुत अच्छी धूप निकल आई, और खुला सेन में बैठ के हम लोगों ने धूप पे बैठकर चाय वगैरह पी, काफ़ी गपशप की। और ऑब्वियसली गांव में हर घर में तो फिर ये जानवर वगैरह रखे हुए होते हैं, और मिन्हा बहुत खुश हुई ना देख कर। अब आ गया जी घर नंबर 2। अब हमारा घर नंबर 2 आ गया। यहाँ पर इनके घर के आगे काफ़ी अच्छा व्यू था, लाइक बहुत दूर दूर तक ज़मीनें थी, और इतना कोई पुरसकून माहौल था ना। लाइक मुझे पर्सनली खुद को बहुत अच्छा लगता है इस तरह का, लाइक गाँव वगैरह में जाना, और ना
मतलब मुझे बहुत सुकून महसूस होता है। तो यहाँ पर हम लोग जब आए हैं, इन्होंने घर में ना एक साइड पे सब्जी वगैरह लगाई हुई हैं और एक साइड पे इस तरह से ना जानवर वगैरह रखे हुए हैं। पोटी किसने की? किसने पोटी की? किसने की? कोई बात नहीं। अब चाय तो हम पहले वाले घर से पी के आए थे, तो फिर हमने इनको बोला कि भाई चाय हम लोग पी के आए, तो ये कोल्ड ड्रिंक लिया है। इस टाइम पे ना ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, हवा चलने लगी थी ना, शाम का दोपहर का टाइम होने लग गया था। तो फिर मैंने मिन्हा को जल्दी से कोट पहना दिया, टोपी वगैरह पहना दी, और इसको ना अब यहाँ पर नींद भी आ रही थी। तो फिर मैं इसको रूम में ले गई और इसको ना मैंने रूम में ले जाके सुला दिया। तो मैंने कहा घंटा 1.5-2 सो जाएगी ना, तो फिर मूड अच्छा हो जाएगा। नींद आ रही थी तो फिर चिड़चिड़ी हो रही थी। तो यहाँ पर आग पे बन रहा था खाना, प्रेशर लगाया हुआ था, इसमें इन्होंने मीट बना रहे थे। तो लाइक वो आग पे बन रही चीज़ें, और ये चूल्हा कितना प्यारा लग रहा था ना, मतलब मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, वैसे ये देखने में लग रहा होता है कि ये ज़िंदगी बहुत मज़े की है, बहुत पुरसुकून है, हर तरफ सुकून ही सुकून है, खामोशी खामोशी है, सिर्फ परिंदों की आवाज़ें हैं, और लाइक इतना वो कंफर्ट फील होता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी ज़्यादा मज़े की है। हमारी शहरों में ज़िंदगी ज़्यादा मसरूफ़ है, ज़्यादा अफरा तफरी में हम लोग पड़े हुए हैं, और जब इस तरह के गांव में जाएं तो फिर उनको लगता है कि शहर वालों की ज़िंदगी बहुत आसान है, बड़े मज़े की लाइफ है इनकी। खैर आजकल तो गांव भी हर चीज़ गांव में लाइक शहरों से कम नहीं है। और ये भी मैंने रिकॉर्ड किया, ये इन्होंने छत पे बना के ना रखे हुए थे आग जलाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ना इन लोगों की ज़िंदगी बहुत मज़े की है, कोई इतनी मसरूफियात नहीं है, सारा दिन ये लोग फ्री रहते हैं, और बस सुबह को बना लिया और खा लिया। पर ये है कि कभी मैं घंटे 1.5 के लिए जाती थी, बहुत कम हमारा वैसे चक्कर लगता है इस तरह गांव वगैरह में। तो फिर मैंने कहा यार कितना पुरसुकून माहौल है, हर तरफ सुकून ही सुकून है, कोई गहमा गहमी नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं है जैसे हमारे घरों में होता है। हमारे शहरों में सारा दिन काम ही ख़त्म नहीं होते। तो खैर नहीं, काम तो इनके भी ख़त्म नहीं होते। उस दिन मैंने पूरा दिन लाइक इसी तरह से हर घर में स्पेंड किया, थोड़ा थोड़ा टाइम। तो मैंने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की कि उनकी भी ज़िंदगी थोड़ी सी मसरूफ़ है। अब हमारे घरों में तो सिर्फ हमें घर के काम करने होते हैं, और इन लोगों को जो है घर के काम भी करने हैं। जो घर में जानवर रखे हुए हैं उनके खाने का, उनकी सफाई का भी ख्याल रखना है। सबसे मुश्किल मुझे जो लगा कि इन्होंने आग जलानी है। हम लोग तो बटन ऑन करते हैं और आग चल पड़ती है चूल्हा किचन में पुरसुकून तरीके से। हम लोग ठंड हो तो किचन बंद है, बंद किचन में हम लोग खाना बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ खुला खुला है ना, सारा कुछ खुला खुला। तो मुझे लगा कि शायद ये ज़्यादा मुश्किल है। अब आप लोगों ने बताना है मुझे कि आप लोगों को क्या लगता है, गाँव वाली लाइफ ज़्यादा मुश्किल है या हम शहरों वाली ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर ये माशाल्लाह से न्यू बॉर्न बेबी आया था, इसको भी हम लोगों ने देखने के लिए जाना था। तो यहाँ पर फिर हम लोग आगे अब 3rd 4th घर में यहाँ पर हम लोग न्यू बॉर्न बेबी से मिले, और मिन्हा उसको बोली कि पोइम्स पढ़ के ना उसको सुना रही हो। तो यहाँ पर भी हमें जी ये गाड़ी एक नज़र आ गई। घर में इसने टॉयज़ के साथ खेलना नहीं है, पर इसने कभी बाहर चले जाना ना, तो फिर जिसका भी टॉयज़ दिखेगी तो फिर कहेगी बस मैंने तो लेना ही है। बड़ी मुश्किल से ना इसकी पप्पो ने इसको उतार के नीचे लेके आई। हम लोग गाँव से ना शाम हो गई थी, हमें सुबह के हम लोग निकले हुए थे 11 बजे के, और हमें मगरिब हो गई थी। मगरिब के बाद हम लोग घर पहुँचे। तो फिर मैंने निकाश साहब के लिए जो है ना, मैंने कहा चलें अब आपकी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं। सिस्टर ने गिफ्ट लेके दिया था, और वो इनको साहब को जी पसंद नहीं आया, तो इन्होंने कहा जी मैंने एक्सचेंज करवाना है। तो बस वही एक्सचेंज करवाने के लिए हम लोग आ गए फिर इधर। यहाँ से फिर हमने चेंज वगैरह करवाया, और इनको फिर दोबारा से मैंने कहा जो अब मैंने चेंज भी करवा लें, अब जो मेरी तरफ से अपने ड्रेसेस लेने हैं ना वो भी ड्रेसेस लेने। तो यहाँ पर फिर मैंने ज़बरदस्ती इनको जो है ना 1-2 ड्रेसेस लेकर दिए, और फिर बुलाई जा रहे थे, और मिन्हा आके मुझे बार बार कहे मम्मा आके बाबा को देख लो। तो फिर यहाँ पर मम्मा बाबा को देखने के लिए आई थी। एंड दिस इज़ द ऑल अबाउट माई डे। उम्मीद है जो वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और कमेंट ज़रूर करिएगा नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कुछ कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। चलें जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।